हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। उसके अलावा आपको पता ही है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं आ ही रहे हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ पीडीएफ वगैरह जो है बता रहा हूँ। उस पीडीएफ में क्या क्या चीजें हैं, क्या पढ़ना है और क्या याद रखना है, वो आपको बताऊंगा इसके अंदर। तो आप इस पीडीएफ को ध्यान से देखें। जो क्वेश्चंस आपको डाउट लगता है उसे आप कमेंट करो, जिससे कि मैं आपको उसका आंसर बता पाऊं। हालांकि मैं इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों ही भेज रहा हूं, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा। दूसरी बात कि एसिड एंड सॉल्ट्स में थ्योरी वाले पार्ट आप वही करेंगे जो आपको कल बताया था, वही टॉपिक पढ़ के जाना है। उसके अलावा एमसीक्यू इससे करके जाओगे, एग्जाम में डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। और अगर किसी ने टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लिया तो उसका एमसीक्यू अपने आप ही हो जाता है। और अभी तक किसी ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, जिससे कि मैं और से और वीडियो लेके आऊं आपके लिए और आपके डाउट्स खत्म हो जाए। एग्जाम तक जाने से पहले आपके पास डाउट खत्म हो जाने चाहिए, ताकि एग्जाम में सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस पे फोकस करो और आंसर ऐसे लिखो जिससे कि प्रॉपर तरीके से पूरे मार्क्स मिले, कहीं भी मार्क्स कटने की गुंजाइश मत छोड़ना। आपका जो एसिड एंड सॉल्ट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, पहला दे रखा है द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ऑप्शन दे रखा है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट। तो आपका सीधा आंसर है सी। एग्जाम में आप आंसर सी लिखेंगे और उसमें जो लिखा हुआ उसको भी आप मेंशन कर देना। फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ ऑप्शन ऑफ द इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। तो आप ये देखो, ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो लिखा हुआ इसके अंदर एक। उसके अलावा श्योर मिल्क, लैक्टिक एसिड एंड। तो आपका सही आंसर जो है करेक्ट है कि जो आपका एंट स्टिंग है उसमें मेथनोइक एसिड पाया जाता है। फिर आपका सेंसर में क्वेश्चंस आपको आता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, ए बी सी डी। अगर आपका ए पी करते हो तो उसका मतलब ये है कि असर्शन और ये दोनों ट्रू है और जो रीजन है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आप बी सिलेक्ट करते इसका मतलब क्या है, दोनों ही ट्रू है लेकिन आर जो है रीजन जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता। सी तब सिलेक्ट करते हो जब आपका ए ट्रू होता है लेकिन आर फॉल्स होता है, और डी तब कर रहे ए फॉल्स होता है आर ट्रू होता है। ये आपको पता है पहले से। नंबर फोर्थ क्वेश्चन में देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज अल्काली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। क्यों नहीं होता? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस which is soluble in water while ferric hydroxide is also a base but not soluble in water। तो ये सीधा आंसर है। आप जो मेंशन होगा जरूर लिखना अच्छे तरीके से। राइटिंग का भी ध्यान रखना है आपको। हाउ विल यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेट while diluting a concentrated acid by adding acid to water with constant stirring। उसे मूव करते हुए रखो जिससे कि आपके हाथ जलने के चांस ना रहे। ऐसे आप आगे क्वेश्चन दे रखे हैं। एमसीक्यू के बाद आता है कुछ ऐसे क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आते हैं, इसमें आपको कट टू कट आंसर लिखना है। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल ऑन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जिंक का रिएक्शन कराते हो तो सोडियम जिंकेट बनता है। अगर आपको नाम याद तो लिख सकते हो, नहीं याद है तो आप उसका फॉर्मूला लिख दो। नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है कि 3 एसिड दे रखे हैं आपके पास ABC, pH 0, 3 एंड 5 दे रखा है। तो आपसे पूछ लेंगे विच सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन। तो इसका 0 है वो हाईएस्ट वाला होगा। अभी लोएस्ट कौन सा? 5। जितना ज्यादा आप 7 के करीब जाते हो आपका pH क्या होने लगेगा, वैल्यू क्या होने लग जाती है, कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होने लग जाता है। अल्काली बता चुका था कल ही में कि जो बेस वाटर में सोल्यूबल है उसे आप क्या कहते हो, अल्काली कहते हो। आगे चलिए, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द गैस इन हाइड्रोजन गैस।
तो ये पप साउंड के साथ, पप टेस्ट भी कहते हैं इसको, इसको याद रखना, पप साउंड। ये पीओपी नहीं है, पीओपी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। फिर नेम द केमिकल यूज इन एसिड्स, फायर एक्सटिंग्विशर एंड द गैस इवॉल्व फ्रॉम इट। तो फायर एक्सटिंग्विशर में आप कौन सा गैस यूज करते हैं, आप कौन सा एसिड है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है, और गैस कौन सा निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट है तो निकलने वाला गैस कौन सा हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है। कर्ड इज नॉट केप्ट इन द कॉपर, बुक का क्वेश्चन है आपका। कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, और जो रिएक्शन करके थोड़ा पॉइजनस सब्सटेंस बना देता है, टॉक्सिक सब्सटेंस लिख सकते हो आप। उसके अलावा ये 20 क्वेश्चन देखो, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन टेस्ट ट्यूब, ए एंड बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड, और एक में ऐड किया आपने एथेनोइक एसिड, एसिडिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एक ही बात है। फिर आप इन विच टेस्ट ट्यूब द फिजिंग अकर मोर विगरसली, आप सबको पता है सीएल थोड़ा डेंजर होता है, तो ए में ज्यादा ही साउंड प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 22 देखो, व्हाट इज कलर ऑफ FeSO4.7H2O क्रिस्टल्स। तो आपका सीधा आंसर है पेल ग्रीन कलर का होता है। अगर आप ग्रीन में लिखोगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप पेल ग्रीन याद रखना कि पेल ग्रीन होता है। इसके बाद थोड़ा आगे चलोगे आप तो एमसीक्यू और आपका शॉर्ट आंसर टाइप आप कर लेंगे। आगे चलेंगे आपका क्वेश्चन केस बेस्ड। अब केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको एक कंडीशन दे देते हैं, सिचुएशन दे देते हैं, और आपसे बोलते हैं कि आप इसको करके दिखाइए। तो आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। दो केस स्टडी होते हैं आपके बुक में से आएंगे, एक फिजिक्स का, 3 हो जाए, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, आप छोड़ना नहीं। एक ये देखो केस स्टडी कितना बना देगा 35 नंबर पे, अ गर्ल मेट विद एक्सीडेंट एंड हर लेग गॉट फ्रैक्चर्ड। तो जब ऐसा कुछ अगर समझ लेना, कहीं ना कहीं पीओपी की बात करेंगे ये। शी वेंट टू द ऑर्थोपेडिशियन, जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, फॉर ट्रीटमेंट। On examination, the doctor mixed the white powder in water and applied it to। देखो आगे बात, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहे, व्हाट इज व्हाइट पाउडर, तो आपका आंसर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर क्या, राइट द केमिकल नेम ऑफ द व्हाइट पाउडर, तो क्या नाम होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और जिप्सम इज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो 2H2O होता है, यहाँ पे हाफ H2O होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी आपको समझना है। इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यकीन है मुझे, आपने ये पीडीएफ जो देखा है उसमें प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर कोई सवाल समझ में नहीं आया तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखो, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और आप इन्हीं क्वेश्चंस को याद करके जाओ, और पीवाईक्यू जरूर करके जाओ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम की तैयारी के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ज्ञान दर्पण। जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि उन बच्चों को भी इसका फायदा हो सके जिनको अभी तक कोई डाउट है, एग्जाम तक डाउट नहीं रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।